Hello everyone, hope you all are doing well. So in today's video I gonna show you few things जो आपके पास होनी चाहिए अगर आप न्यू मॉम हैं तो अपने इन्फेंट के लिए, अपने न्यूबॉर्न के लिए ये चीज़ें आपको अपने घर में रखनी ही रखनी है. आई डोंट गोना कॉल इट मेडिसिन्स बट या आप हर्बल मेडिसिन्स कह लें या हर्बल थिंग्स कह लें, जो भी आपको ये चीज़ें अपने बच्चे के लिए अपने घर में रखनी ही रखनी चाहिए. Okay, so let's begin with the very first thing, which is this. These are the Diagas colic drops. क्योंकि बच्चों को कॉलिक पेन होता है तो आपको ये ड्रॉप्स अपने पास रखने हैं. आप बच्चे को दिन में 2 से 3 मरतबा दे सकते हैं. यहाँ पे इसकी खुराक लिखी हुई है. आप नहीं चाह रहे इतना देना तो एटलीस्ट दिन में एक बार आप अपने बच्चे को ज़रूर दीजिए. इससे उसे कॉलिक पेन नहीं होगा और वो ज़्यादा नहीं रोएगा. बच्चे अक्सर कॉलिक पेन की वजह से रोते हैं. ठीक है. सेकंड चीज़ जो है वो है हमारे पास पैनाडोल सिरप. बच्चों की वैक्सीनेशन जब होती है तब उन्हें पैनाडोल सिरप देना मस्ट होता है. इवन मैंने जब फर्स्ट वैक्सीनेशन कराई थी मैंने हर 4 घंटे के बाद उसे ये पैनाडोल के सिरप थ्रू ड्रॉपर दिया था. तो ये अपने घर में रखें. जब बच्चे को फ़ीवर हो तब आप उसे ये दे सकते हैं. उसके अलावा ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ दिस इज़ घुट्टी. बच्चे को अगर कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर दीजिए घुट्टी अपने बच्चे को. यहाँ पे लिखा है कि आप किस किस चीज़ के लिए बच्चे को दे सकते हैं. कब्ज़, बदहज़मी, उफारा, पेट का दर्द एक्सेट्रा. बाकी खुराक और हिदायत आप इस पर पढ़ लीजिए. बाकी ये है कि बाई टाइम मदर्स को, क्योंकि माई बेबी इज़ 2.5 मंथ्स ऑलमोस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, तो इतना तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि जब बच्चा रोता है तो माँ को पता चल जाता है कि कब वो किस चीज़ की वजह से रो रहा है. इतना एक्सपर्ट नहीं हुई हूँ बट फिर भी आइडिया हो जाता है. तो अगर वो पेट के दर्द से रो रहा है तो उसे घुट्टी देना मस्ट है. बट स्टिल मैं ये वाली घुट्टी आपको 100% रिकमेंड नहीं करूँगी. अब मैं घर की बनी हुई घुट्टी जो है वो ट्राई करने वाली हूँ, जो मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ ने बताई है. तो मैं वो दे के देखूँगी और अगर वो सही बनी और उससे फ़ायदा ओके. उसके अलावा आप अपने घर में रखिए पोली पैक्स, थर्मोमीटर ऑफ कोर्स, ड्रॉपर वो तो मस्ट ही होता है. अगर मैं नहीं भी बोलूँ तो देन वी हैव दिस बेबी चेस्ट रब. ये जैसे बड़ों की विक्स होती है वैसे ये बच्चों की विक्स होती है. नॉट फॉर जस्ट चेस्ट. यहाँ पे इसका आप पढ़ सकते हैं कि इसे किस तरीके से और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. बट उसके अलावा अगर बच्चे के पेट में दर्द हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, तो आप उसे पेट पे रब करके और सिकाई कर दीजिए. उससे बहुत ज़्यादा जल्दी आराम आता है. सो या देन वी हैव दिस. अच्छा, मैंने अपने बेबी को डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किए थे मिल्क डाइजेशन ड्रॉप्स हैं. ये मेडिसिन्स नहीं है. तो बाकायदा मेंशन है नॉट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज़. ये सिर्फ फूड सप्लीमेंट हैं फॉर मिल्क डाइजेशन. तो आप ये बेबी को दे सकते हैं. इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसके प्राइस हैं 468 रुपीज़. अ लिटिल एक्सपेंसिव. बट अगर आप ये दे रहे हैं तो फिर आपको ये डाइगेस के ड्रॉप्स देने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. अगर आप ये दे रहे हैं तो आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है और ये दे रहे हैं तो आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है. दोनों का पर्पस सेम है. ठीक है. बाकी ये है कि जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हैं बेहतर ये आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें. लेकिन इन सब में से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो. तो आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं. और मज़ीद तो अभी बस ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, जो मैंने अपने पास रखी हुई हैं. रेगुलरली सब कुछ यूज़ नहीं करती ऑफ कोर्स. पैनाडोल सिर्फ बच्चे को फ़ीवर हो तब यूज़ करना है. पोलीफैक्स जब नीड हो तो यूज़ करनी है. लेकिन आजकल मैं ग्रेप वाटर जो है वो रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रही हूँ. घुट्टी मैं रेगुलर नहीं देती हूँ लेकिन जब मुझे नीड लगती है कि है तो मैं देती हूँ. ये आप रेगुलर दे सकते हैं बट कॉन्स्टेंटली नहीं रखना है आपने. ये एक जो क्या कहें मैं इसे, एक ही जो आता है बॉक्स ये हमारे पास चल जाता है कोई वीक. तो बस आप एक ही यूज़ कर लें इस तरीके से. डाइगस के ड्रॉप्स भी आप रेगुलर दे सकते हैं बट स्टिल अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ कॉन्स्टेंटली वो ग्रेप वाटर है जो बेस्ट है.